जिला अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग को लेकर युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तथा सीएमएस का घेराव किया। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि जिला अस्पताल में अनियमितताएं हैं, जिसके कारण मरीजों व उनके तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। आज यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी कवि जोशी जी के नेतृत्व में आज हमने बागेश्वर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं दिखाई दी हैं। क्योंकि यहाँ पर हम विगत 3 महीने पूर्व भी हम यहाँ पर आए थे। उस टाइम पे भी यहाँ पर जो भी समस्याएं थी हमने सीएमएस साहब को बताया था, लेकिन उसमें से हम मानते हैं कि आधी समस्याएं भी पूरी नहीं हुई है। और इसमें सीएमएस साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम यहाँ पर जो भी समस्याएं जिला अस्पताल में वो हम पूर्ण करेंगे। क्योंकि यहाँ पर न यहाँ पर बैठने के लिए बेंचें हैं और न यहाँ पर डॉक्टरों के लिए जो केबिन होते हैं, कम से कम 45 डॉक्टर यहाँ पर हैं और लगभग टोटल 12-13 केबिन है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या है। तो हमने सीएमएस साहब ने बोला कि जल्द से जल्द आप लोग की मांगें पूरी हो जाएंगी। इसी आश्वासन के साथ हमने आज हमने यह किया कि अगर सीएमएस साहब अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। आज यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे सभी सारे भाइयों ने जिला अस्पताल में यहाँ पर सीएमएस साहब से मिले और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मरीजों के बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई कुर्सियाँ कहीं पर नहीं लगी हैं और लैट्रिनों में कोई बाल्टियाँ नहीं है, नलों में पानी नहीं आ रहा है और मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में हम सीएमएस साहब से मिले हैं और सीएमएस साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम इसको पूरा करेंगे। देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस, बागेश्वर युवा कांग्रेस लगातार इन मुद्दों पे हावी रही है हमेशा, चाहे जनहित का मुद्दा हो चाहे कोई भी हो। और हम हफ्ते में 15 दिन में बागेश्वर हॉस्पिटल का निरीक्षण करते रहते हैं। और इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि हमने किसी को आदेश करना है या कुछ ऐसा करना है। हम सिर्फ उन मूलभूत समस्याओं को लेकर यहाँ पर को आते हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं दूरस्थ क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं। आपको पता है कि बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है। इस भौगोलिक स्थिति में हमारे बहुत दूरस्थ क्षेत्र से लोग कांटा कमशार से, गरुड़ से, भराड़ी से, बहुत दूर दूर के इलाकों से आते हैं। और आने के बाद जब उनको अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है तो बड़ा ही ये एक शर्मनाक हम सभी के लिए होता है, जिलेवासियों के लिए होता है, यहाँ के शासन प्रशासन के लिए होता है। तो हम लगातार यहाँ पर को वॉच करते हैं और आज जो हमने देखा काफ़ी व्यवस्थाएँ यहाँ पर सुधर चुकी हैं, काफ़ी व्यवस्थाएँ। उसके लिए हम चिकित्सा प्रशासन को, जिला प्रशासन को धन्यवाद करना चाहते हैं। और छोटी मोटी जो समस्याएं जैसे टेबल चेयर की समस्या है, यहाँ पर को पेशेंट के साथ कोई अगर कोई उसके घर का कोई आदमी आता है तो उसके लिए बैठक की व्यवस्था वहाँ पर को कम है, कहीं पर को शौचालय की व्यवस्थाएं कम है, थोड़ा कंबलों की व्यवस्था यहाँ पर कम है। और उसके बाद एक यहाँ पर को एक ही वन एंड ओनली एक यहाँ पर को फिजिशियन साहब बैठते हैं। उन फिजिशियन के लिए बैठने की कम वहाँ पर को आवश्यकता, उनके लिए कमरे की व्यवस्था नहीं है फिजिशियन के लिए, तो उनके लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। बाकी ये मांगे हमारी लगातार तब तक उठती रहेगी जब तक हमारे एक एक व्यक्ति को यहाँ पर को सम्मान मिले, एक एक व्यक्ति को सही से इलाज मिले, सुचारू रूप से यहाँ पर को हॉस्पिटल चले और हमारा सुंदर बागेश्वर सुंदर बना रहे। आज यहाँ पर युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा एक घेराव किया गया जिला अस्पताल का। उसमें देखी गई जो अनियमितता पहले से भी चली आ रही थी। यहाँ पर हॉस्पिटल में जितने इमरजेंसी में जो बेड हैं लगे हुए, उनमें हमने पहले भी मांग रखी थी कि हर बेड में एक बेंच स्टूल होना चाहिए जो मरीज़ के साथ जो पेशेंट को देखने आते हैं उनको बैठने के लिए। और हमने बोला था कि हर जितने भी डॉक्टरों के केबिन हैं उनके बाहर से मरीजों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर बेंच लगे होने चाहिए थे। और वो भी व्यवस्था आज वैसी की वैसी पड़ी दिखी। तो इसी उसमें हमने यहाँ पर सीएमओ साहब का आज यहाँ पर घेराव किया है। और तीसरी मांग ये थी कि हमारी जितने भी शौचालय हैं उसमें कहीं पर भी कोई भी डब्बा, कोई भी जग, ऐसी कोई बाल्टी नहाने वालों के लिए जो पेशेंट है वहाँ रात को रहते हैं, अगले दिन उनको अपनी जो नित्य शौच क्रिया करनी होती है तो उसके लिए भी वहाँ कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। पिछले 3 महीने पहले भी मैंने ये माननीय जिलाधिकारी बागेश्वर महोदय को भी ये संज्ञान में लिया था और सीएमओ साहब को भी संज्ञान में दिया था, मगर आज भी 3 महीने बाद भी वो समस्या वैसी की वैसी हैं। उसी अनियमितताओं को लेकर आज हमने यहाँ पर सीएमओ साहब का घेराव किया और उन्होंने फिर हमसे वही आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम यहाँ पर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से सही कर देंगे। मगर हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द इस मांग को करे, नहीं तो अब जब भी हम यहाँ पर आएंगे सीधे हम आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे और प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर सीधे बैठने के लिए बाध्य होंगे। और मुझे यहाँ पर कुछ और भी सुनाई दिया कि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी लगभग पिछले 1 या 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। और आजकल जो आज पूरे देश में कोविड की लहर है और जो आज सब वैसे ही बेरोजगार हैं और ऐसे टाइम पे समय पे ऐसे कर्मचारियों को सैलरी मिलनी चाहिए। मैं ये भी मांग करता हूँ कि जो भी ठेकेदार है जल्द इन सभी कर्मचारियों का भुगतान करे। अब उनके हिसाब से अनियमितता, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई अनियमितता नहीं थी, नहीं हुआ। मेरे ख्याल से आप भी साथ में थे
उन्हें कहना बेंचेस नहीं लगे हैं, बेंचेस ओबीडी में भी बेंचेस लगे हैं, वार्ड में बेंचेस लगे हैं। अब जितनी जगह होगी उतनी बेंचेस से लगा पाएंगे हम, ठीक है। जगह के अनुसार में बेंचेस लगा रखी थी। बाथरूम में कोई समस्या नहीं, पानी आने आ रहा है। अब उनका कहना था कि वहाँ पर डब्बा नहीं रखा है, डब्बा यहाँ मिसप्लेस होता रहता है, लेकिन ठीक है, एक बाथरूम में डब्बा नहीं रखा हुआ था, वो हम रखवा देंगे। रही डॉक्टर्स के बैठने के लिए रूम की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स के लिए वाकई बैठने के लिए जगह नहीं है। एक रूम में 2-2, 3-3 डॉक्टर बैठ रहे हैं। हम कोशिश जल्दी ही इसका रिनोवेशन होने वाला है। रिनोवेशन में हमने प्लान कर रखा है 4-5 कमरे अलग से और क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, और ये अगले 5-6 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा, तब डॉक्टरों के बैठने की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप देख रहे थे बागेश्वर की प्रमुख खबरें सीसीएन के साथ। सीसीएन न्यूज चैनल को आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।